नहीं है पैसे। आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। राजस्थान लोकल बॉडीज इंतखाबात में चौंकाने वाली सियासत सामने आई है। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ हैं। आप भी चौंक रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ आई हैं। जी हां, दोनों कट्टर हरीफ हैं, एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी सीट है जहां लोकल बॉडीज इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर एक उम्मीदवार को कामयाब बनाया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अपने, कांग्रेस के इत्तेहादी, कांग्रेस के हलीफ कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या कुछ है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और क्या कुछ वजह रही जो बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ आना पड़ा। हम आपको बता दें कि डूंगरपुर जिला परिषद में बीजेपी की सूर्य यादव एक वोट से कामयाब हुई हैं। उन्हें कामयाब कराने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सपोर्ट किया। कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेस के हलीफ और इत्तेहादी पार्टी बीटीपी काफी नाराज है। बीटीपी ने कांग्रेस से सपोर्ट वापस लेने का इशारा दिया है। सियासी गलियारों में कांग्रेस और बीजेपी की इस कुर्बत से कई माने निकाले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से उसके अपने ही एक तरह से रूठ गए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी, दो कट्टर हरीफ, आपस में कैसे करीब आते हैं और दोनों में आखिर बात बनी कैसे, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जोड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान, मेरे साथ मुराद अली शेख साहब, बीजेपी तर्जुमान है राजस्थान बीजेपी के। मुराद अली शेख साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और डॉक्टर वेलाराम घोगरा जी, जो कि सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं बीटीपी राजस्थान के। वेलाराम घोगरा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मुराद अली शेख साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मुराद अली साहब, आज जिस बात की चर्चा हो रही वो ये है कि कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ आ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ आ गए। जी जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी, मुराद अली साहब, मेरा सवाल यही है, क्या इसमें सच्चाई है? क्या वाकई में कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है राजस्थान में? जी नहीं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एक्चुअल में ये क्रॉस वोटिंग का केस है सर। बिल्कुल। और ऐसा एक ही जगह नहीं हुआ है, ऐसा सागवाड़ा में भी हुआ है, नागौर में भी हुआ है, जैसलमेर में भी हुआ है। एक्चुअल में मैं आपको डूंगरपुर का जिक्र कर दूं। जी जी जी। डूंगरपुर में बीजेपी के पास में, हमारी पार्टी के पास में जो है 8 सीटें आई थी हमारी जिला परिषद में, और कांग्रेस के पास में 6 सीटें थी, और बीटीपी के पास में 12 सीटें थी। ठीक है। और हमारी कैंडिडेट को कांग्रेस के 6 कैंडिडेट्स ने वोट कास्ट किया, मजबूरी में वोट कास्ट किया, और वो क्रॉस वोटिंग की उन्होंने अपनी पार्टी के साथ में क्रॉस वोटिंग की है। इसी तरीके से नागौर में हुआ, आरएलपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने हमारे यहां वोट कास्ट किया। सागवाड़ा में ऐसा हुआ, डूंगरपुर में भी ऐसा हुआ। तो यानी मुराद अली साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि ये जाहिर सी बात है कि ये इत्तेफाक है, यहां जानबूझकर इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी साथ नहीं आए हैं। आपके कहने का मतलब यह है इस तरह से कांग्रेस
कांग्रेस और बीजेपी साथ नहीं आए हैं, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, हमारे देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती जा रही है और कांग्रेस के पास में उनका जनाधार घटता जा रहा है और कोई क्षेत्रीय पार्टी पनपे नहीं, इसलिए कांग्रेस ये हथकंडे अपना रही है और उनके जो जिला परिषद के सदस्य हैं या उनके जो मेंबरान जो चुनाव जीत के गए हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करके और प्रमुख बना रहे हैं, प्रधान बना रहे हैं। यानी कांग्रेस ने जानबूझकर एक तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताया है। कांग्रेस ने एक तरह से जानबूझकर, कांग्रेस ने पूरी अकलमंदी से, कांग्रेस ने एक तरह से पूरी समझदारी से बीजेपी के उम्मीदवारों का सपोर्ट किया। आपके कहने का मतलब यह है? हैंड्सअप हो रहे हैं साहब, ये इनके नेतृत्व में आप देख लें ना, राजस्थान सरकार की स्थिति क्या हो रही है। दो बराबर खेमा बटा हुआ है। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अलग कांग्रेस काम कर रही है। तो ये इनकी गुटबाजी का लाभ हमें मिला है। ठीक है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी डिबेट पे जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर वेलाराम घोगरा जी आपके पास आना चाहूंगा। वेलाराम जी, मुराद अली शेख साहब जो बातें कह रहे हैं, क्या सच्चाई यही है या फिर कांग्रेस और बीजेपी में कुछ साजबाज है वाकई में? आपके न्यूज 18 को जोहार सलाम। देखिए, एक ऐतिहासिक गठजोड़ हुआ है जब इस क्षेत्र के दबे कुचले प्रताड़ित एसटी एससी ओबीसी लोगों ने, धरातल के लोगों ने अपनी आवाज उठाई जी। और अभी तक बीजेपी और कांग्रेस इस क्षेत्र के इन लोगों को वोट बैंक बनाने की साजिश के तहत सरकारें 70 साल से बनाती रही थी। इन सरकारों द्वारा आज तक जो वायदे किए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हुए, कई न्यायालयों के निर्णय हुए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने लगे। और जब लोग खड़े हो गए तो इन्होंने देखा कि अब देश के ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा क्या होगा। इसलिए एक साजिश के तहत इन्होंने गठजोड़ किया है और आपस में मिल करके एक उभरते हुए एक दलित लोगों के, आदिवासी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की है। ये पूरे देश के लिए एक धब्बा है और आने वाले टाइम में इसका जवाब मिलेगा। नहीं, जिस तरह से बीजेपी यहां पर कह रही कि कांग्रेस की एक तरह से मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करे। जी नहीं, देखिए सीधी सी बात है, बीटी के पास 13 सीटें थी, बीजेपी के साथ 8 थी और कांग्रेस के पास 6 थी। हमारा एक वोट कम करना था। अरे इतने ही भाजपा या वर्तमान कांग्रेस अशोक गहलोत जी की इतनी ही चिंता थी इस आदिवासी क्षेत्र के लिए, तो मात्र एक बीटीपी से अगर जिला प्रमुख बैठ जाता तो कहां तकलीफ थी। इसका मतलब यह है कि इनका जमीर पूरी तरह से सिर्फ इन लोगों के, हम लोगों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना और गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना है। हमारी आवाज को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। इवन की छोटी पार्टियों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं तो यहां कहना चाहूंगा, देश की सारी छोटी पार्टियों को आज बीजेपी और कांग्रेस ने जिस प्रकार देश में एक धर्रा बना रखा है, उसके विरुद्ध में एक होना होगा और तभी जाके मैं इसका जवाब तहसीन पूनावाला जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है वेलाराम जी, बात हो गई आपकी। तहसीन पूनावाला जी, राजस्थान से जो न्यूज आई है, जो खबर आई है, जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए और उसमें अब जो खबर आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ने, खासतौर से डूंगरपुर की जो खबर आ रही कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी का जो एक उम्मीदवार था उसे एक तरह से जिता दिया है। मैं इस पॉलिटिक्स को तहसीन पूनावाला जी समझ नहीं पा रहा हूं कि बहुत कट्टर हरीफ हैं। बीजेपी एक सिरा, आप समझ लीजिए, ये दोनों पैरेलल नहीं है। बीजेपी एक सिरा है और कांग्रेस दूसरा सिरा है। तो इस पॉलिटिक्स को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, इसमें समझने वाली इतनी कोई कठिन बात नहीं है। ये सबसे पहले तो लोकल पॉलिटिक्स, वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको लेकर है। लेकिन जो अहम बात है कि आज बीटीवी अगर ये कह रही थी कि हमसे धोखा हुआ है, उनके जो दोनों एमएलए है, विधायक है,
उन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है हुकूमत से, सरकार से। वो तो कल ही उनकी फोटो है, अशोक गहलोत जी जो वहां के वजीर आला है, उनके साथ उनकी फोटो आए असेंबली के बाहर निकलते हुए। तो दोनों एमएलए अभी भी कांग्रेस के साथ है। तीसरी बात आपको याद होगा, जब कांग्रेस में बीजेपी कुछ फूट लगाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त जब सचिन भाई हरियाणा में थे, बीटीपी के एक एमएलए जो थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे वोट करने को। उससे तो मतलब बीजेपी की हो रही थी। तो आपको जो लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल कॉम्बिनेशन है, वो समझना होगा। शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो अगर वो ताकतवर हो गए, वो बीजेपी को ज्यादा ताकतवर करेगी, इसलिए कांग्रेस ने उस लेवल पे उस व्यक्ति को ताकत नहीं देने का सोचा होगा। लेकिन जहां तक अशोक गहलोत वजीर आला है, वो बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, ये मेरा दावा है और मैं इस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। नहीं, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, नतीजों के बाद मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रहा हूं। एक मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, उनको भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं। एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब हैं, एमआईएम के लीडर हैं। आदिल हसन आजाद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अब मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, जिस तरह की सियासत हो रही है, अगर आपने कहा कि ये लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में भी अगर जो अपना अलायंस में है, जो अपने सपोर्ट में है, बीटीपी की अगर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहिए, सरकार में रहिए, उसको अगर नजरअंदाज करके आप बीजेपी को जिताते हैं, तो फिर इस सियासत को क्या कहेंगे? यह तो एक तरह से दोगलापना हुआ। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि वहां पर लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर क्या बातचीत हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर पार्टी को धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया होता, तो दोनों विधायक सपोर्ट विड्रॉ कर देते सरकार से। उन्होंने नहीं किया। जैसे मैंने बताया, उनकी तस्वीर कल आई दोनों विधायक की वजीर आला अशोक गहलोत के साथ, तो अभी भी वे सरकार के अंदर है। दूसरी बात, एमआईएम के अभी जो मेहमान है आपके शो में उन्होंने शिरकत किया है, मुझे प्रश्न पूछता है, ये जो एमआईएम अपनी भूमिका निभाती है और कहती है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ है, इसके बारे में बात करना है। एक्चुअल जो दुश्मन है इस मुल्क के, इस देश के आइन के, वो एमआईएम जैसी पार्टी है। ये इन्होंने महाराष्ट्र में, मेरे सूबे में, महाराष्ट्र में, देखिए तहसीन पूनावाला जी, यही बात तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमें दर्श देती है, लेकिन अब कांग्रेस खुद क्या कर रही है? कांग्रेस खुद बीजेपी के साथ जा रही है और वो हमें एक तरह से पाठ पढ़ाती रहती है। ठीक है, जो आपने सवाल किया, मैं आदिल हसन आजाद साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। आदिल हसन आजाद साहब, जो कुछ जिस तरह की सियासत राजस्थान में हो रही है, डोंगरपुर की एक सीट और इस तरह की कई सीट हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्ट से जिला प्रमुख या वहां के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं। इस पर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी कमेंट आया है। आदिल हसन आजाद साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी। ये कांग्रेस की फितरत है। कल तक बदरुद्दीन अजमल साहब इनके दुश्मन थे, इनके चीफ मिनिस्टर बोलते थे हु इज बदरुद्दीन अजमल। आज कांग्रेस के बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। कल जो बोडो काउंसिल का जो चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस के जो एक काउंसिल मेंबर जीते, वो कल ही बीजेपी में चले गए। अभी उनका स्टेट प्रेसिडेंट ने उनको पार्टी से निकाला। तो कांग्रेस का एमएलए को बिकना, एमपी का बिकना, ये आम है। आप कांग्रेस सिर्फ मतलब की यार है। आज बिहार में आपने देखा चुनाव हुआ, रालोसपा के साथ कांग्रेस थी, जीतन राम मांझी जी के साथ कांग्रेस थी, कांग्रेस ने उनको फिर क्या किया आपने देखा। हर जगह यही हाल है कांग्रेस का। आज बीजेपी के ज्यादातर एमपी, जिसमें 30 से 35% एमपी हैं, वो कांग्रेस के हैं। चाहे रीता बहुगुणा जी हो, चाहे इनके चीफ मिनिस्टर विजय बहुगुणा साहब हो, चाहे जगदम्बिका पाल हो, चाहे जो हो, कांग्रेस के साथ ये आदत। कांग्रेस ने कभी छोटी पार्टी को सम्मान नहीं दिया। अच्छे, तहसीन साहब से पूछिए, यूपीए 1 में जब हम थे, यूपीए 1 और 2 में, तब हम क्या थे? तब हमारी क्या भूमिका थी? जब 2008 में न्यूक्लियर डील हुआ था, तो यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच किया था और जगन साहब से हमने बात करके हमने कांग्रेस न्यूक्लियर डील में समर्थन किया था। जब भी जरूरत पड़ी कांग्रेस को समर्थन, लेकिन कांग्रेस मतलब की यार है। आज ट्राइबल पार्टी, आप मरहूम अहमद पटेल साहब, जब राज्यसभा चुनाव हुआ था 1-2 साल पहले की बात है, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के एमएलए बिक गए थे, 16 एमएलए बिक गए थे, इनको रिसोर्ट में रखा गया था। लेकिन यही बीटीपी, एक छोटी सी पार्टी, छोटू भाई बासवा साहब, उन्होंने कितनी ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दिया। आप एक छोटा सा जिला परिषद चुनाव होता है, लोकल बॉडी चुनाव होता है, एक आपका अलायंस है,
आपको गुजरात में भी उस पार्टी ने साथ दिया, आपको उस पार्टी ने राजस्थान में भी साथ दिया है। ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी में उस पार्टी का असर है लगभग 4 स्टेट में। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ पर तो बिल्कुल इसी तरह की सियासत लग रही कि एक तरह से बीटीपी जो है, वासु भाई की जो पार्टी, उन्हें एक तरह से क्या वाकई में धोखा दिया गया है? क्या वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मुराद अली शेख साहब, सवाल यहां पर बीजेपी के साथ भी उठ रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कोसने में पीछे नहीं रहती हैं, कट्टर अपोनेंट है एक दूसरे की। लेकिन क्या वाकई में जिस तरह से आप कह रहे थे कि अगर कहीं पर बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा होगा, कांग्रेस सपोर्ट करना चाहेगी, तो क्या बीजेपी वहां पर तैयार हो जाएगी? बीजेपी वहां पर कांग्रेस से सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगी मुराद साहब? देखिए सर, बात सपोर्ट की नहीं है। अभी तहसीन पूनावाला जी बता रहे थे कि ये लोकल समीकरण पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। मैं निवेदन करता हूं आपको कि जब बीटीपी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में होते हुए अगर उनका जिला प्रमुख नहीं दे पा रही है, तो ये जो अभी वकील साहब जो बात फरमा रहे थे, बिल्कुल वजह फरमा रहे थे कि कांग्रेस की फितरत में धोखा देना। इन्होंने गांधी जी को भी धोखा ही दिया था और धोखे में रख के इन्होंने काम किया, और उसके बाद हालात बदतर से बदतर होते गए। नहीं, यहां पर वोटर्स को, आवाम को आप लोग धोखा दे रहे हैं, तो उस पर सवाल ना उठे। अगर बीजेपी और कांग्रेस, यही तो 2 बड़ी पार्टियां हैं राजस्थान में या हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, और अगर दोनों हाथ मिला लेती हैं चुनाव के बाद, तो यह आवाम के साथ धोखा नहीं मुराद अली साहब, यह वोटर्स के साथ धोखा नहीं है। नहीं, धोखे की बात है ही नहीं। ये लोकल समीकरण की अगर आप बात करते हैं, कि आप इस चीज को समझिए कि जब स्पष्ट बहुमत कहीं पे नहीं आ पा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि जहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं आ पा रहा है और जिला प्रमुख के जो दावेदार हैं, अगर वो अपने लेवल पे कांग्रेस के लोगों के से बात करके क्रॉस वोटिंग करा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उसमें कोई पार्टी का विलय नहीं हुआ है। कोई उन्होंने इस तरीके से, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। और विलय की बात करें तो कांग्रेस को तो विलय की बात करनी नहीं चाहिए। बसपा के सारे एमएलए अपने में विलय कर लिए, इनकी रिट लगी पड़ी है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मतलब विलय करने का इस मामले में तो कोई पीछे नहीं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मुराद साहब, इस मामले में तो कोई पीछे नहीं है। मैं वेलाराम घोगरा जी आपके पास आना चाहूंगा। वेलाराम जी, जिस तरह से तहसीन पूनावाला जी कह रहे थे कि अगर वाकई में आप लोगों को नाराजगी है, इस बात से लग रहा है कि बीटीपी को धक्का लगा है, धोखा दिया है कांग्रेस ने, तो अभी तक उसके एमएलए कांग्रेस के साथ है राजस्थान में? जी नहीं, ऐसा है कि हमारा कार्यक्रम प्रोसेस में है ना, और सब कुछ सिर्फ चिट्ठी उनके हाथ जानी बाकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही सवाल करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस वाले, जो उनका बार बार ये कहता है कि स्थानीय लोगों की समीकरण है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमने ये जानकारी उन तक पहुंचाई थी कि हम इस स्थिति में हैं, तो फिर क्यों नहीं वहां से डायरेक्शन हुए? तो ये स्थानीय लोगों का निर्णय हुआ, हम नहीं जानते हैं। ये अगर वर्तमान माननीय गहलोत साहब और उनके अध्यक्ष कहते हैं तो ये हमको स्वीकार नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है, और इस धोखे को आम जन जान चुका है। इसको तोड़ मरोड़ करके अगर हमको आज तक गुमराह करते रहे, ऐसे ही करेंगे तो अब जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। तहसीन पूनावाला जी, इसलिए बीटीपी मानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस ने धोखा किया है। तहसीन पूनावाला जी, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो छोटू भाई की कोई स्टेटमेंट आई नहीं है जो पार्टी के प्रमुख है, नहीं ट्वीट किया बाकायदा उन्होंने। तहसीन पूनावाला जी, आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप ट्विटर पर देखिए, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वासु भाई का बाकायदा ट्वीट आया, उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस एक ही है दोनों। नहीं, लेकिन उस वक्त जब छोटू भाई ने, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उन्होंने अहमद भाई की मदद की थी, आधे वोट से अहमद भाई उस वक्त जीत गए थे, आधा पॉइंट का डिफरेंस था। लेकिन उस वक्त जब सचिन पायलट भाई हरियाणा में थे, तब उनके एमएलए को कंट्रोल क्यों नहीं किया था? तो आज सवाल यही आता है कि देखिए, आप मोरालिटी का जो लेक्चर दे दे, ये आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अगर धोखा दिया है तो
इस बात को 3 दिन हो गए सपोर्ट क्यों विड्रॉ नहीं किया। अब ये जो बीटीपी के स्पोक्स पर्सन थे कह रहे हम कागज बना रहे, विड्रॉ कर रहे सपोर्ट, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, एमआईएम लेकिन तहसीन पूनावाला जी वो पेपर बना रहे हैं, वो अलग होंगे, आखिर ये नौबत आई क्यों? मैं चाह रहा हूं कि इस पर भी आप बात करें। ये मौका आखिर कांग्रेस ने दिया क्यों? ये भी होगा कि उस वक्त उसकी जो भूमिका होगी, जो वहां के कैंडिडेट होंगे बीटीपी के, उसकी जो भूमिका होगी वो बीजेपी के पक्ष में होगी, वो बीजेपी को मदद करते होंगे इनडायरेक्टली, तो उसकी ताकत काटनी होगी। देखिए मुझे याद है कि कितनी बार लोकल बॉडी इलेक्शंस में एमआईएम ने एक्चुअली लोकल इलेक्शंस में बीजेपी का साथ दिया है। मैं आपको उदाहरण दे रहा था, 2 बार में दे रहा था, आपने रोक दिया। जब महाराष्ट्र की असेंबली फॉर्म हुई थी, जब फडणवीस जी वजीर आला बने थे, तब पहली बार इस मुल्क के इतिहास में वॉइस वोट से वो वजीर आला बने, एक्चुअल वॉइस वोट नहीं हुआ था। और एमआईएम ने किसके साथ वोट किया? एमआईएम चुप थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने हुकूमत बनाई। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता गलत है। और एमआईएम सबसे पहले अपने नाम से मुसलमान निकाल दे और भारत डाल दे। एमआईएम एक बेहद कम्युनल पार्टी है। जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, किस तरह के उन्होंने भाषण दिए भगवान के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ। और मुझे एक सवाल का जवाब, ठीक है, आदिल हसन आजाद से इसका जवाब ले लेते हैं। आदिल हसन आजाद साहब, तहसीन पूनावाला तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने किया, ऐसी तो एमआईएम भी महाराष्ट्र में कर चुकी है, एमआईएम भी बीजेपी के हक में वोट कर चुकी है। सुनिए, तहसीन पूनावाला हो या 24 अकबर रोड से एमआईएम नहीं चलता है। एमआईएम दारुसलाम पूनावाला हो या 24 अकबर रोड से एमआईएम नहीं चलता है। एमआईएम दारुसलाम हैदराबाद से चलता है। अगर असेंबली का बॉयकॉट करना या उस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना, ये एमआईएम का फैसला हो सकता है। एमआईएम नागपुर का फैसला या 24 अकबर रोड का फैसला नहीं होगा। और तहसीन पूनावाला साहब बतलाएं कि इनका 17 एमएलए था गोवा में, 12 एमएलए बीजेपी में चले गए, इनके कर्नाटका के एमएलए चले गए, इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब चले गए, इनका तो हर जगह जाता है, ऐसा कोई जगह नहीं है। इनके सचिन पायलट साहब चले गए। एमआईएम कम्युनल पार्टी है, तो 2004 से लेकर 2012 तक यूपीए 1 और 2 में तब तहसीन साहब सर्टिफिकेट बना रहे थे क्या? कि सर्टिफिकेट देने की ऑथोरिटी कांग्रेस पार्टी को है कि जब कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हम सेकुलर, जब कांग्रेस से अलग हो गए तो हम कम्युनल। ये कहां का न्याय है? पूछिए कि वाईएसआर रेड्डी साहब के साथ जब हम आंध्र प्रदेश में थे तब हम क्या थे, तब उस वक्त क्या था कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? तो कांग्रेस जो स्टैंड अपने हिसाब से बदलती है, अपने लोगों का ख्याल रखे। कल आसाम के बोडोलैंड में इनके तहसीन पूनावाला इसका जवाब दे रहे हैं, चले जाते हैं। ठीक है, आदिल हसन आजाद साहब जाती है, जगदम्बिका चले जाते हैं। आदिल हसन तहसीन पूनावाला इसका जवाब दे रहे हैं। होगा तो एमआईएम, ठीक है, सुन लीजिए, तहसीन पूनावाला इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जो बात यहां पर आदिल हसन आजाद कह रहे हैं, मेरा भी एक सवाल है कि क्या कांग्रेस सेकुलर और गैर सेकुलर की बात करती है, लेकिन क्या जहां पर सियासी फायदा हासिल करना होगा, क्या वहां पर बीजेपी के साथ भी कांग्रेस चली जाएगी? कभी नहीं, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगी, खास करके अशोक गहलोत जैसे वजीर आला। लेकिन जो मेरे भाई आदिल साहब कह रहे थे उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। 2004 से 2012 में गठबंधन में थे, एमआईएम और कांग्रेस गठबंधन में थे। लेकिन जिस तरह के भाषण ओवैसी साहब के छोटे भाई ने दिया, भगवानों को उन्होंने जिस तरह से उन्होंने भगवानों के बारे में बुरा कहा, उसके बाद उनको जेल में जाना पड़ा। कांग्रेस की हुकूमत थी जिन्होंने उनको जेल में डाला, और इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी का हुआ। आज भी मैं जब आपने मेरी बात कहा, आज भी ये ओवैसी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जहां कांग्रेस की हुकूमत है ओवैसी साहब को परमिशन नहीं मिलती आपके भाषण देने की, लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत है वहां जाकर वे भाषण देते और इस तरह की भाषण देते, 15 मिनट दीजिए, पुलिस हटा दीजिए, 15 लाख वर्सेस 15 करोड़, इस तरह के जो भाषण देते एमआईएम के लोग, इससे सीधा सीधा पोलराइजेशन होता है, बीजेपी का फायदा होता है। एमआईएम तहसीन पूनावाला डिबेट इस बात पे है। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, डिबेट इस बात पर है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ आए, और ये सबके सामने है। डूंगरपुर में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आपकी अपनी जो अलायंस पार्टी है वो भी आपसे नाराज है, बीटीपी आपसे नाराज है। तो एमआईएम की ठीक है, लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर जो कदम उठाया इस पर सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल सही, लेकिन कांग्रेस ने शायद वो कदम जो उठाए हैं कि बीटीपी के उस कैंडिडेट को वहां पे घिराना या हराना, वो उस एरिया के डूंगरपुर के विकास के लिए उसने उठाया होगा। मुख्यमंत्री जी ने उसका फैसला किया होगा, सब कुछ देखकर किया होगा, इसलिए तो दोनों विधायक ने अब तक समर्थन वापस नहीं लिया है। और आपको क्या पता आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रेटेजी क्या है?
शायद स्ट्रैटेजी ये भी होगी कि जो दूसरी पार्टी है, बड़ी पार्टी, उसको स्प्लिट करना हो। ठीक है, आदिल हसन आजाद साहब, क्या सियासत में सब कुछ जायज है? जिस तरह से तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज के चुनाव थे, लोकल चुनाव थे, वहां पर इस तरह से हुआ और आगे की पता नहीं क्या कुछ हिकमत अमली हो। क्या सियासत में सब कुछ जायज है? कुछ भी हो सकता है सियासत में। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए, वो भी एमआईएम के चलते। आंध्र प्रदेश में इनका 0 एमएलए एमपी है, वो भी एमआईएम के चलते। आखिर कांग्रेस का 2 बार से लीडर ऑपोजिशन नहीं बन पा रहे, वो भी क्या एमआईएम की वजह से। हमने औरंगाबाद ये सीट 5 बार से हरा नहीं पा रहे थे, मेरे इम्तियाज जलील साहब ने, एमआईएम ने हराया। क्या ये नहीं समझ में आता है? आखिर कांग्रेस अपनी गिरवान में कब झांक के देखेगी, कब देखेगी अपनी गलतियों को? कि कांग्रेस तो बाबरी मस्जिद की शहादत में कमलनाथ साहब ईंटा भेज रहे थे, प्रियंका गांधी ने ईंटा भेजने की बात की। कांग्रेस एक तरफ से सेकुलरिज्म की बात करती है, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया, बाबरी मस्जिद में ताला किसने लगवाया? ठीक है तहसीन पूनावाला, बहुत छोटा सा रिएक्शन, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा, बहुत छोटा सा रिएक्शन तहसीन पूनावाला जी। अगर कांग्रेस कम्युनल पार्टी और एमआईएम सेक्युलर पार्टी, तो एमआईएम अपने नाम से मुसलमान निकालते, भारत डाल दे। चलो मुसलमान दलित डाल दे, कम से कम दलित का तो नाम डालो। आपकी तो पार्टी में मुसलमान लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो कुछ राजस्थान की सियासत में होना वो हुआ है, वो चौंकाने वाला तो जरूर है। अब आगे की सियासत देखकर इस तरह का कदम उठाया गया है, यह देखना भी आगे बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सियासी गलियारों में इस पर चर्चा जरूर हो रही है, जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी साथ निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, मुराद अली शेख साहब और वेलाराम घोगरा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ललिता